आइए बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार करेंगे, जो 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिहार बोर्ड का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या है। एक एक प्रश्नों का हल करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न 1। क्या है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो k का मान होगा। क्या होगा भाई? तो ऑप्शन ए में है, -2, ऑप्शन बी में है -2, ऑप्शन सी में है 1/2 और ऑप्शन डी में है -1/2। आइए इसको देखा जाए। ये पहला प्रश्न है। यदि कहता है प्रश्न में कि यदि बहुपद इतना का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। शून्यक क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यानी इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। मान लिया कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है? इसका व्युत्क्रम है। दूसरा है 1/अल्फा है। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। पहला शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? c/a होता है। यानी अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर क्या होता है? c/a। c कितना है? तो -k है और a कितना है? 2 है। पूछा जा रहा है क्या? k का मान, यही ना? k का मान पूछा जा रहा है। यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो इसका गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। योगफल से हमारा काम नहीं बनेगा, गुणनफल से हो जाएगा। ये देखिए, दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? हम गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। यानी अल्फा गुणे 1/अल्फा, क्योंकि पहला शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो पहला शून्यक हम अल्फा माने हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा। एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a होता है, -k/a, यानी 2 होगा। यानी अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा?
2 इकाई 2 बराबर माइनस के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो -2 बराबर ये प्लस हो जाएगा के, यानी के का मान क्या निकला, -2 निकला। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें है कि यदि बहुपद, प्रश्न दूसरा में कि यदि बहुपद px का एक शून्यक दो हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए में है x-2 होगा कि बी में x+2 होगा कि सी में x-1 होगा कि डी में x+1 होगा, कौन होगा, ये प्रश्न है। यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, x-2 होगा कि x+2 होगा कि x-1 होगा कि x+1 होगा, ये हमको बताना है। शून्यक है, px का एक शून्यक क्या है, 2 है, तो यहाँ पर प्लस में है 2, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x-2 बराबर अगर हम 0 लिखते हैं, शून्यक है 2, तो x बराबर क्या 2 निकला शून्यक, तो इसका गुणनखंड क्या है, -2 है, ये है शून्यक। x-2 का शून्यक हम निकालते हैं तो क्या आता है 2, इसका मतलब है कि 2 शून्यक दिया हुआ है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, x-2 होगा, यही तो x-2 इसका होगा शून्यक का गुणनखंड, यही ऑप्शन सही उत्तर है। इस प्रकार से हम इसको हल करके दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न 3 कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा, तो p का मान होगा, क्या होगा भाई, तो ऑप्शन में दिया गया है कि 2/3 होगा कि बी वाला ऑप्शन 4/3 होगा कि सी वाला ऑप्शन 4/5 होगा कि डी वाला ऑप्शन 3/5 होगा, कौन होगा, ये बताना है। कैसे बताया जाए, तो आइए इसको देखते हैं कैसे बताया जाए। यहाँ पर कहता है कि मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण
क्या है, ये द्विघात समीकरण है, यानी क्या है, px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 है, द्विघात समीकरण है। तो p का मान बताना है, क्योंकि इसका दोनों मूल बराबर है। दोनों मूल बराबर है तो क्या होता है ना, दोनों मूल बराबर, अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 तब दोनों मूल बराबर होते हैं। हमने ऐसा द्विघात समीकरण में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है तो दोनों मूल बराबर होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। तो यहाँ पर b कितना है, b का मान ये है, c ये है और a ये है, तो b² यानी b माना 4² तो 4² माइनस 4, a कितना है p और c कितना है 3, 4 गुने 3 बराबर 0 और 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12p बराबर 0। ये अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 बराबर 12p कट जाएगा 4 से, 4 तिया और 4 चौके, यानी 4 बराबर 3p और 4/3 बराबर p, यानी p का मान कितना निकला, 4/3। 4/3 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है ना, p का मान 4/3 निकला। तो इस प्रकार से हम हल करके इसको निकाल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें। तो आइए अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण इतना, क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा है प्रश्न, कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, 1/3 है, तो दूसरा मूल होगा, तो दूसरा मूल होगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन में दिया है -1/3 होगा कि बी ऑप्शन 1/3 होगा कि सी ऑप्शन -3 होगा कि डी ऑप्शन 3 होगा, कौन होगा, चलिए बताना है, बताया जाए इसको। तो हम देखते हैं कि यदि समीकरण इतना का मूल दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है, तो दूसरा मूल क्या होगा, यही ना है, एक मूल है तो अल्फ़ा बराबर दे दिया है, मान लिया कि 1/3, बीटा बराबर भाग मालूम नहीं है, तो दूसरा मूल, यानी हम क्या करेंगे, शून्यकों का अगर हम योगफल निकालते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, सूत्र है -b/a, तो b क्या है आपका, -b/a, a है ये, यानी माइनस, यहाँ पर -10 है, b/a कितना है 3, यहाँ पर अल्फ़ा का मान 1/3 है, यहाँ पर हम अल्फ़ा का मान 1/3 बैठाएंगे,
प्लस बीटा बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/3। हमको बीटा चाहिए और लिखेंगे बीटा बराबर क्या हो जाएगा 10/3। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 1/3 हो जाएगा, यानी बीटा का मान निकल गया, भिन्न का घटाव है 3 एलसीएम, यानी 10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से गया 9/3, 3 से कट जाएगा, 3 आया, यानी बीटा का मान कितना आया 3 आया प्लस में। तो ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर। ये था प्रश्न चौथा। आइए अगला प्रश्न 5वां नंबर का, इसमें क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न क्या कहता है इसमें कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात, योगफल एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा, है ना। ऑप्शन में दिया है क्या होगा, 3:10 होगा कि बी में 3:25 होगा कि सी में 3:50 होगा कि डी में 5:3 होगा, कौन होगा। तो चलो इसको हल किया जाए और देखा जाए क्या कहता है कि मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात, मूलों का योगफल यानी मूलों का योगफल और गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर -b बटा ए, -b, b ये b है, ये है, a है, i है, c। यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा -b, तो -15 हो जाएगा बटा a कितना है 1 है, 1 बटा में फिर गुणनफल बराबर c बटा a होता है, यानी c कितना है तो 50 बटा a कितना है 1 है, यानी कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/1 गुने 1 बटा 50, यानी 5 से कटेगा 5 दिया 5 दहाक है, यानी 3:10, 3:10 ऑप्शन ए में है हमारा सही उत्तर। तो इस प्रकार से हो गया। अगला प्रश्न 6ठा है। छठा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न 6 में क्या कहता है कि यदि x बराबर 2 दोनों समीकरणों कौन कौन समीकरण है, 2x² + 2x + p बराबर 0 एवं qx² + qx + qx + 18 + 18
बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, का एक उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मूल है तो Q माइनस P का मान होगा, क्या होगा भाई? ऑप्शन ए में है, -4 होगा कि बी में -3 होगा कि सी में 9 होगा कि डी में 4 होगा? कौन ऑप्शन सही होगा इसको बताना है। तो कैसे होगा? कहता है कि यदि x बराबर 2, दोनों समीकरणों इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी x बराबर 2 ये दोनों का मूल है, दोनों समीकरणों का मूल है, तो q और माइनस p का मान क्या होगा यही बताना है। यानी हम x का मान समीकरण 1 में भी रखेंगे, पहला में, ये दूसरा में भी रखेंगे 2, और दोनों से p और q का मान ज्ञात करेंगे, तब ना उसका अंतर निकालना होगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं, इसमें पहले 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 स्क्वायर, ये क्या है? 2 × 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस p बराबर 0, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस p बराबर 0, और 8 4 12 प्लस p बराबर 0, और यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो p का मान -12 निकला ये। अब हम इसको इसमें रखेंगे 2, x का मान 2 इसमें रखेंगे क्योंकि इसका भी मूल है, दोनों का उभयनिष्ठ मूल कहता है प्रश्न में, इसलिए x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा? q × 2 स्क्वायर प्लस q × 2 प्लस 18 = 0। अब यहाँ पर 2 दूनी 4q, 4q प्लस 2q प्लस 18 बराबर 0, इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी 4 और 2 6q बराबर -18, 6 तिया कट गया, यानी q बराबर कितना आया? -3 आया, यानी p का मान -12 है, अब q का मान -3 है। अब पूछा क्या जा रहा है? q माइनस p, यानी q माइनस p बराबर क्या हो जाएगा? q का मान कितना है? -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 माइनस p का मान है -12 बराबर क्या हो जाएगा? -3 या माइनस प्लस 12, यानी 12 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9 ऑप्शन में है, हाँ 9 ऑप्शन सी सही उत्तर, ये आपका सही उत्तर हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? कि 7 प्रश्न, p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए, किस मान के लिए पद 2p + 1 2p + 1
13 5p माइनस 3 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन में है कि 3, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 12 और डी ऑप्शन में है 6। किसके लिए सही है? पी के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होगा? तो हम जानते हैं कि इसमें से ये यानी 1 2 3 इसमें 3 पद दिया हुआ है, तो प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाला पद घटाएंगे तो एक निश्चित राशि आता है, जिसको हम कहते हैं सार्वंतर, यानी पहला दूसरा तीसरा। तो प्रत्येक अगला पद में से उसको घटाने से डी निकलता है, एक निश्चित संख्या निकलता है जो दोनों के लिए बराबर होता है। तो यहाँ पर इतना माइनस इतना हम लिख सकते हैं 13 माइनस 2p प्लस 1 बराबर इतना माइनस इतना, यानी 5p माइनस 3 माइनस 13। दोनों इतना में से इतना घटाएंगे तो सार्वंतर निकलता है, इतना में से इतना घटाएंगे तो सार्वंतर निकलता है। सार्वंतर आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इतना बराबर इतना होगा। अब इसको हम हल करते हैं और हम क्या लिखेंगे 13 माइनस 2p माइनस 1 बराबर 5p माइनस 3 माइनस 13। और यहाँ 13 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 12 माइनस 2p बराबर 5p 13 माइनस 3 माइनस 16 हो जाएगा। और हम इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले लावें तो क्या हो जाएगा, यानी 12 16 को इधर लाएंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा बराबर 5p है। माइनस 2p को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 2p हो जाएगा। और 16 और 12 कितना होता है 28 बराबर 5p और 2p 7p। यानी p का मान पूछ रहा था, p के किस मान के लिए? तो p का मान कितना आ जाएगा, 7 चौके कट गया, p का मान 4 आया, p बराबर 4। ऑप्शन बी सही है। ये था प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्वेश्चन संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव। तो इसमें है कि एपी, 8वां प्रश्न है एपी थ्री प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 का सार्व अंतर है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या दिया है? तो ऑप्शन में है √5 और बी ऑप्शन में है √4 और सी ऑप्शन में है √3 और डी ऑप्शन में है √2। क्या होगा? तो आइए देखें। सार्व अंतर पूछ रहा है, ये एपी में है दिया हुआ, ये एपी में है। इसका सार्व अंतर हम जानते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है, पर एपी के प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाला पद घटाते हैं, वही सार्व अंतर होता है। तो हम इतना में से इतना घटाते हैं और इतना में से इतना घटाते हैं, देखते हैं, यानी इतना माइनस, यानी 3 प्लस √2 माइनस 3
बराबर क्या आ जाएगा, ये तो कट गया, बराबर क्या आया, √2 आया। फिर इस पद में से इस पद को घटा के देखते हैं, या इसमें से ई घटाएंगे, यानी फिर 3 + 2√2 माइनस ये वाला, तो -3 और -√2 हो जाएगा। तो -3 + 3 खत्म, और 2√2 में से एक √2 घट रहा है, तो क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। यानी हर बार घटाएंगे तो √2 ही आएगा, इसलिए दोनों सेम है। अतः इसका सार अंतर क्या आया, डी ऑप्शन, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, प्रश्न है अगला क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न AP 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर है, सार्व अंतर है, क्या है, क्या है सार्व अंतर। ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है 0, बी ऑप्शन में दिया है 4, सी ऑप्शन में दिया है -4 और डी ऑप्शन में दिया है 2। तो देखिए यहाँ पे सार्व अंतर पूछ रहा है, तो प्रत्येक अगला पद में से इसके पहले वाली पद को घटा के देखते हैं। -4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 -0 बराबर -4 ही आएगा। अब -8 में से -4 घटाएंगे, यानी -8 -4, -8 और माइनस +4 हो जाएगा, तो बराबर कितना आया, -8 में से 4 घटेगा तो -4, यानी इसका सार्व अंतर कितना आ रहा है, सेम मिल रहा है, तो -4 होगा, यानी सी ऑप्शन सही उत्तर। ये था 9th क्वेश्चन संख्या। अब अगला है 10वां ऑब्जेक्टिव। 10वां ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन संख्या 10 प्रश्न है कि यदि AP का सामान्य पद 13 - 2n है, तो इसका सार्व अंतर है, तो इसका सार्व अंतर है, सार्व अंतर है, क्या है, ऑप्शन में है। इसका सार्व अंतर क्या होगा, 0 होगा कि -13 होगा कि 2 होगा, किसी डी में -2 होगा, कितना होगा ये बताना है। यानी AP का सामान्य पद कितना है, ये है सामान्य पद, ये दिया हुआ है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी 13 - 2n के रूप में दिया गया है, तो n बराबर हम 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, यानी AP का पहला पद, AP का प्रथम पद, हाँ, n बराबर 1 रखने पर प्राप्त होगा,
तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद प्राप्त होगा, यानी 13 माइनस 2 1 रखेंगे, यानी 13 माइनस 2 इकाई 2, यानी 11। पहला पद 11 है। दूसरा पद 13 माइनस 2 इंटू यहाँ पे n जगह n बराबर 2, दूसरा पद n बराबर 2 रखने पर प्राप्त होगा, तो 2 रख दिए, यानी 13 माइनस 2 दूनी 4, 13 में से 4 गया 8, यानी दूसरा पद 8 है। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर पूछा जा रहा है, सार्वंतर बराबर अगला पद 8 है, यह 11 है ना, तो 8 माइनस 11 बराबर -3 आएगा। -3 है नहीं है, दूसरा पद क्या हो गया? 2 दूनी 4, 13 में से 4 गया 9 ना, यहाँ पर हम गलत कर दिए हैं, 9 माइनस 11, तो कितना बचेगा? -2 ना, -2 ऑप्शन डी सही उत्तर। ठीक है, बस आज का ऑब्जेक्टिव का क्लास यहीं समाप्त होता है।